काराकाट लोकसभा के सांसद राजाराम सिंह डिहरी विधानसभा क्षेत्र के मीठोपुर पहुंचे। इन्होंने 19 वर्षीय छात्रा नीतू कुमारी प्रकरण में परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वे मृतक नीतू कुमारी के पिता कमलेश कुमार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। शोक संतृप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना दर्ज की। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें सांसद राजाराम सिंह ने क्या कहा। घटनाएं बिल्कुल समाज को झकझोरने वाली हैं, निंदनीय हैं। और किसी भी लड़की का, मान लीजिए कि लड़का लड़की अगर प्रेम में भी है तो किसी को ये हक नहीं बनता है कि उसकी जान ले लें, हत्या कर दें। इसलिए जो लोग भी हों उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए और बच्ची को, परिवार को न्याय मिले। हम इसके पक्ष में खड़ा रहेंगे। मेरी हर कोशिश इसी बात के लिए होगी। अभी यहाँ के डीएम को भी हमने कहा था कि और भी बहुत सारा मैटर है, गांव-गांव जा रहे हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। 3 बार से जब से ये काराकाट बना है तब से लगातार एनडीए ही जीतता रहा है। तो इंडिया गठबंधन की पहली बार जीत हुई है। तो मांगे भी बहुत हैं, अपेक्षाएं भी बहुत हैं। तो इसलिए हमने कहा था डीएम को कि एक बैठक बुलाइए, पदाधिकारियों से परिचित भी होना चाहते हैं और ढेर सारा सवाल है जनता का, उसको उठाना भी चाहते हैं। तो देखिए वो कब होती है मीटिंग, लेकिन एक पहल हमने ले ली है। तो ये मैटर भी उठेगा और यहाँ से जाने के बाद भी इस सवाल को हम फिर एक बार एसपी को लगाएंगे, बातचीत करेंगे कि अब तक क्या उन्होंने। औरंगाबाद की पुलिस ने तो एक हद तक एक केस को सॉल्व किया, आप इतना दिन से क्या कर रहे हैं। तो ये बातें होंगी। तो और समाज को भी हमको जागरूक करना है ऐसी घटनाओं के बहाने कि ये बहुत ही निंदनीय और गलत बात है। ऐसा समाज बनना चाहिए कि आधी रात में भी औरतें, लड़कियां आज़ादी के साथ घूम सकें। ऐसा समाज बनाना है। ये खास तौर से मोदी जी के राज में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर जगह ही महिलाओं पर जुल्म बढ़ गए हैं और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो समाज को भी जागना है और ऐसी चीज़ों पर अंकुश लगाना है। हम लोग तो राजनीतिक ढंग से पहल करेंगे ही, प्रशासनिक ढंग से, लेकिन मैं समाज को भी कहना चाहूँगा कि समाज को भी ज़्यादा और आगे बढ़ना है। औरतें हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा पुरुषों को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई बढ़ो। पढ़ाई में, लिखाई में, जितना पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकल रहा है तो सब ऑनर्स में टॉप वही कर रही हैं। हवाई जहाज़ चलाने में, जो हमारी सुरक्षा में बटालियन आई है तो सब महिला पुलिस है। तो इसलिए अब कोई फर्क नहीं है। तकनीकी युग में जब भाई दोनों बॉडी में क्या फ़र्क था। स्त्रियां बच्चे पैदा करती हैं, 9 महीना उनका होता है, इसलिए वो कमज़ोर मान ली गई, उनको घर में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया तो स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में कोई फ़र्क नहीं है, न ताकत में और न कौशल में, न बुद्धि में। इसीलिए समाज को नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां पीछे हैं। तो ये बात हमको भी समझना है और अपने परिवार को भी इस अनुरूप शिक्षित करना है, समझाना है। और वो कोई पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है। हर बाप के लिए बेटी जो है शान होती है, उसका मान होती है। तो ये बात हम इस मौके पर कहेंगे और बिल्कुल इसके लिए ग्रामीण समाज एकजुट है। बाकी हम